ये एग्जांपल करते हैं। 1 मोल आइडियल गैस जो है वो ये साइक्लिकल प्रोसेस में जा रही है, 1 से 2 गई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, है ना। अच्छा, ये पॉइंट जो है जिस जिस आइसोथर्म पे लाई करते हैं उनका टेम्परेचर दिया हुआ, पॉइंट 2 और 4 का टेम्परेचर सेम, ये आइसोथर्म है ना, T2 = 300 केल्विन पे लाई करते हैं। तो हर प्रोसेस पे पूछा है हीट ट्रांसफर्ड, वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन ईच प्रोसेस। ठीक है, तो सबको इसी में बना लेते हैं। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। 1 से 2 जो है वो तो आइसोकोरिक प्रोसेस है। वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रल PdV, तो ये तो 0 हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 है। ठीक है। अच्छा, हीट है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो हीट गिवन टू द गैस, ये कितना हो जाएगा, 1 मोल है तो n नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो n लिख देता हूँ, बट आगे नहीं लिखेंगे अपन, पर n जो है 1 मोल है, NCV डेल्टा T। ठीक है, स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो CV हुई। ठीक है, तो अच्छा 1 मोल आइडियल गैस है तो CV कितना हुआ, 3/2R, और डेल्टा T कितना है, 100K। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 150R हो गया। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी Q - W। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 150R, क्योंकि वर्क डन तो 0 है, डेल्टा U, ये हो गया। अब 2 से 3 देखते हैं। 2 से 3 वर्क डन, इंटीग्रल PdV। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो ये हो जाएगा P V2 - V1। V2 V1 अपने को दिया हुआ नहीं, तो इसको NR T2 - T1 में कर दें, है ना, गैस इक्वेशन लगा करके। तो ये कितना हो गया, वर्क डन N1 है ना। अच्छा, T2 - T1 कितना है, 200, तो 200R हो गया ये, वर्क डन जो है 200R हो गया। लाइन बना लें, ये वर्क डन की लाइन हो गई। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा T होगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि इंटरनल एनर्जी तो स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, प्रोसेस वेरिएबल तो है नहीं। तो ये जो दो आइसोथर्म मतलब स्टेट वेरिएबल है और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी, और किसी फैक्टर पे नहीं डिपेंड करती। तो ये जो दो आइसोथर्म है, ठीक है, इन दोनों आइसोथर्म के बीच में हम कोई भी प्रोसेस बना लें, है ना, हम प्रोसेस तो हजारों बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ चले जाएं, है यहाँ से यहाँ चले जाएं, या इधर से इधर चले गए, या इधर से इधर चले गए। किसी भी प्रोसेस में यदि इस आइसोथर्म से उस आइसोथर्म मतलब 300 केल्विन से 500 केल्विन हम जाएंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी उतनी ही होगी, हर एक प्रोसेस में सेम होगी। ठीक है, तो अब बाकी प्रोसेस में तो निकालना मुश्किल है, बट एक प्रोसेस जो है जिसमें निकालना सिंपल है। कौन सा प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, है ना। यदि इन दोनों आइसोथर्म के बीच में ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस यदि हम ले लें, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में तो वर्क डन 0 होगा, और हीट कितनी एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है NCV/dt, है ना। इस वाले केस में अपन ने किया ये हीट जो है NCV/dt। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो NCV/dt हो जाती। तो अब 4 से 3 यदि NCV/dt है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इन सभी प्रोसेसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, NCV/dt। तो ये वाला जो है आइसोबारिक प्रोसेस 2 से 3, इसमें भी डेल्टा U कितना होगा, NCV/dt। ठीक है, तो इस लॉजिक के साथ में तो अपन चलते हैं, और n, ये n तो 1 है, तो 3/2 इंटू डेल्टा T कितना है, 200, 3/2R इंटू 200, तो ये कितना हो गया, 300R हो गया। ठीक है, डेल्टा U 300R हो गया, और हीट कितना हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, वर्क प्लस
डेल्टा यू, ये हो गया 500 आर। ठीक है, अब 3 to 4 करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये जो बनाया अपन 3 to 4। वर्क क्या है, वर्क तो 0 है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, तो वर्क तो 0 हो गया। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पहले हीट है ना, तो हीट ट्रांसफर कितना हुआ, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, एन सी वी डेल्टा टी, ये हीट इसलिए है भाई, सी वी है क्या, बाय डेफिनेशन सी वी जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में जितनी भी हीट जो जाएगी उसमें राइज इन टेम्परेचर जो है वो एन सी वी डी टी, मतलब सी वी से गवर्न होगा। ठीक है, इसीलिए एन सी वी डी टी। तो एन 1 है, सी वी जो है इसका 3/2 आर है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, -200। तो ये कितना हो गया, -300 आर। ठीक है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, Q माइनस W इज इक्वल टू -300 आर। ठीक है, 4 to 1 वर्क डन निकालते हैं, PdV NR T2 माइनस T1 है ना, ये T2 माइनस T1 वैसे मतलब इसमें लिखना चाहिए था T1 माइनस T4, T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो कितना हो गया, कितना हो गया, -100 आर। ठीक है, 200 माइनस 300 -100 आर, ये वर्क डन हो गया। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये कितना हो गया, -3/2 आर इंटू 100, तो -150 आर। ठीक है, और Q क्या हो गया, W प्लस डेल्टा यू, ये हो गया -250 आर। ठीक है,